खुदावंद की तरफ से एक ऐसा बाप के साथ कनेक्शन है बेटी का कि जब वो उसके क्लोज होती है, देयर इज अ प्रोटेक्शन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद का मकदस? God takes the burden of your pain and suffering on himself while he's walking with you, so you don't have to deal with much. Hallelujah. जब जैजी छोटी थी, अभी भी छोटी है, लेकिन जब अराउंड 1 or 2 years old, या उससे भी थोड़ा छोटा करा, तो अगर बीमार होती थी, उसे बुखार चढ़ता था, तो एक उसकी आदत थी कि एज लॉन्ग एज आई एम होल्डिंग हर अप और उसे साथ लगाया हुआ है, शी इज क्वाइट, जैसे खामोश होगी बिल्कुल। हालांकि उसे बुखार चढ़ा हुआ है, वो तड़प रही है बुखार के अंदर, लेकिन जैसे मैं उसे उठा के चल रहा हूं, शी इज क्वाइट इन दैट मोमेंट। लेकिन सो गई है, और जैसे ही मैंने वापस बेड पे डाला है, उसका रोना दोबारा वहीं से शुरू हो जाता था। और ऐसा होता था कि कई दफा मेरी मदर इन लॉ मुझे कहती थी कि तू इतनी देर से उठ के उसे चल रहा है, रात हो काफी देर हो गई है, तो वो कहते थे कि इसे डाल दे किस तरीके से और सुला दे। मेरी वाइफ मुझे आगे से कहती थी कि नहीं अम्मी, उससे आराम मिल रहा है अपने बाप की गोद में। And there was something about that I never understood कि क्या उसमें है कि खुदावंद की तरफ से एक ऐसा बाप के साथ कनेक्शन है बेटी का कि जब वो उसके क्लोज होती है, there is a protection, there is comfort, there is kind of a guidance. मैं अभी कुछ दिनों पहले उसे बस स्टॉप के पास छोड़ने गया, तो मैं नॉर्मली एंड तक नहीं जाता, उसकी कज़न आती है वो ले जाती है उसे, तो थोड़ा लेट हो गए थे, मैंने शायद पहले ही बताया, तो भाग रही थी आगे क्योंकि लेट हो गए थे। तो लेकिन जैसे ही वो रोड के पास पहुंची है, शी स्टॉप्ड, शी टर्न अराउंड एंड लुक्ड एट मी। मैं कि जैसे ही जा, कहती नहीं, आई वांट टू होल्ड योर हैंड एंड आई वांट यू टू गो विद मी फॉरवर्ड। आज इजराइल कौम, जिस पैसेज को हम पढ़ रहे हैं, वो इसी सिचुएशन में एक क्रॉस रोड के ऊपर है कि जहां पे खुदावंद उनको कहता है उठो और यहां से अब जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अपना फरिश्ता तुम्हारे साथ भेजूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। एक्सोडस चैप्टर 32 हमने पिछली दफा उसको स्टडी किया, उसमें देखा कि इजराइल कौम क्या करती है। 40 दिन जब खुदावंद ने मूसा को अपने पास बुलाया होता है, 40 दिन के लिए मूसा जो है वो पहाड़ पर है, इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, तो इजराइल कौम क्या करती है, एक आइडल, एक इमेज तराशती है, और वो इमेज तराश कर उसकी एक किस्म की पूजा करना शुरू करती है कि इसने हमें इजराइल से बाहर निकाला है। मूसा जो है इंटरसीड करता है और दुआ करता है लोगों के लिए, और कहता है कि तू इनको माफ कर दे, और कहता है कि अगर तू इनको माफ नहीं करेगा तो मेरा नाम अपनी किताब में से मिटा दे। We see a leader praying at that level. उस दिन जो है 3000 लोग इजराइल कौम के मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी साइड खुदावंद से डिफरेंट चुनी। और फिर आपको नजर आता है उसी पैसेज के अंदर कि आगे जो है खुदावंद का कहर उन पे नाज़िल होता है, प्लेग भी आता है उनके ऊपर। लेकिन जैसे एक्सोडस चैप्टर 33 शुरू होता है तो हमें नजर आता है उसकी 5वीं 6वीं आयत में, क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कहा था कि बनी इस्राएल से कहना कि तुम गर्दन कश लोग हो, अगर मैं एक लम्हा भी तेरे बीच में होकर चलूं तो तुझको फना कर दूंगा। सो तू अपने जेवर उतार डाल ताकि मुझे मालूम हो कि तेरे साथ क्या करना चाहिए। चुनाचे बनी इस्राएल जोहरब पहाड़ से लेकर आगे आगे अपने जेवरों को उतार रहे हैं।
खुदावन कहता है कि तुम यहां से चले जाओ, जो वादा मैंने तुमसे किया था वो पूरा करूंगा। आई विल गिव यू द लैंड दैट आई प्रॉमिस यू। तुम्हारे जितने जो एनिमीज हैं मैं उनको भी मिटा डालूंगा, अपना फरिश्ता तुम्हारे साथ भेजूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो विथ यू। और यही फैसला जब मूसा इज़राइल कौम के पास लेके आता है तो वो उदास होते हैं, रोते हैं, और खुदावंद ने इज़राइल कौम को कहा कि क्योंकि तुम गर्दन कश लोग हो, तो यू आर स्टबन, इसलिए हो सकता है कि तुम्हें रास्ते में मैं मार दूं। लेकिन अपने जेवर उतारो और उदासी में रहो, मोर्निंग में रहो। अच्छा, हम लोग जब पाकिस्तान में किसी के घर में, अभी भी कभी किसी घर में गमी आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो कई दफ़ा लोग कपड़े और जेवर वगैरह कुछ अरसे के लिए नहीं पहनते। दिस इज अ मिडिल ईस्टर्न कल्चर। उस माने का कल्चर है कि भाई वी विल स्टे इन मॉर्निंग, वी विल नॉट ड्रेस अप, वी विल डू नॉट सर्टेन थिंग्स, क्योंकि हमें एक उदासी है। खुदावंद ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आई विल गिव यू एवरीथिंग यू नीड, बट आई एम नॉट गोइंग। और हो सकता है कि दिमाग में यह आता है कि खुदावंद का कहर है, लेकिन इसमें भी खुदावंद का फजल है, क्योंकि खुदावंद कह रहा है कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो हो सकता है कि मैं तुम्हें रास्ते में मार दूं। I'll kill you guys because of your sin. लेकिन मूसा इस बात से अग्री नहीं होता। मूसा जो है एक टेंट जो है वो उस एरिया में से लोगों से दूर लाके जाके एक खैमा लगा देता है, और उस खैमे में जाके वो दुआ करता रहता है खुदा के साथ। और जब भी वो खैमे में जाता है तो लोग जो है इज़राइल कौम उसके पीछे भेज चली जाती है और वो प्रस्तुत करना शुरू कर देती है, क्योंकि जैसे ही वो खैमे के अंदर एंटर होता है एक क्लाउड जो है, स्याह बादल जो है वो उसके ऊपर आ जाता है, टेंट के ऊपर। खुदावन जो है वो मूसा से बात करने के लिए आ जाता है, और जैसे ही लोग टेंट के बाहर वो क्लाउड देखते हैं तो वो परस्तिश करने शुरू कर देते हैं, खुदावन की वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि खैमा में खुदा का रूह जो है वो आ गया है। देयर इज प्रेज एंड वर्शिप गोइंग ऑन। खैमा, टेंट में खुदावन किससे मिल रहा है? मूसा से मिल रहा है। अच्छा, आगे जाके आपको नजर आता है कि यही टैबरनेकल जो है, टेंट जो है, उसके बाद टैबरनेकल बनता है, और टैबरनेकल में क्या होता है कि मूसा से हाई प्रीस्ट के साथ खुदावन जो है सिर्फ टैबरनेकल में ही मिल रहा है। उसके बाद आपको क्या नजर आता है? टेंपल। ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन अब आप यूहन्ना की इंजील आज पढ़ रहे हैं, आजकल पढ़ रहे हैं, आपको मैं एवरी डे टेक्स्ट भेजता हूं कि यूहन्ना की इंजील को हम मिलके पढ़ें, ठीक है? यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है कि अगर तुम इस हैकल को गिरा दोगे तो मैं 3 दिन बाद खड़ा कर दूंगा। मैं 3 दिन बाद खड़ा कर दूंगा। मत्ती की इंजील में आपको याद है इमैनुएल का मतलब क्या है? खुदावंद हमारे साथ है। और खुदावंद ने इनको कहा था टैबरनेकल बनाने के लिए ताकि वो उनके साथ फेलोशिप कर सके। पुराने ऐद में हमको नजर आ रहा है कि टेंट में जाना पड़ रहा है, हैकल में जाना पड़ रहा है मिलने के लिए खुदावंद से। उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कह रहा है कि मैं हैकल हूं और मैं लोगों के दरमियान चल रहा हूं, और मेरे अगर गिरा दोगे मैं 3 दिन बाद उसे खड़ा कर दूंगा। बट 1 Corinthians chapter 6 verse 19 को मेरे लिए निकाल दे। 1 Corinthians chapter 6 verse 19। और कोई भी उर्दू हिंदी में पढ़ दे। या क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद का मकदस हो? खुदा का पाक रूह जो है वो तुम्हारे
अंदर है। तुम अपने आप को बिलोंग नहीं करते, तुम किसको बिलोंग करते हो? खुदा को बिलोंग करते हो। अजीजों, वो जो आपको, वो जो है, जो बाहर खड़े होकर इजराइल कौम जो है वो इंतजार कर रही है खुदावंद क्या कहेगा। उसके बाद वही आपको नजर आ रहा है टेंपल में, टैबरनेकल में। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने लोगों के दरमियान चलना शुरू हो गया। अब खुदावंद क्या कह रहा है कि आपके अंदर खुदा का पाक रूह है, उसका मकदस आप है। आप कहीं पे ही बैठ के उसके सामने दुआ कर सकते हैं। दिस इज अ प्रिविलेज जिसके इंतजार में इजराइल कौम और कई लोग बैठे हुए थे कि हम खुदावंद की हजूरी में जाके उससे जब मर्जी चाहे प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके सामने उसको जलाल दे सकते हैं, उसके सामने अपनी दरखास्तें रख सकते हैं। अजीजों, दिस इज अ प्रिविलेज फ्रॉम गॉड फॉर ऑल द पीपल हु बिलोंग टू क्राइस्ट। किसी खैमे में जाने की अब जरूरत, यह खुदावंद का फजल है, यह खुदावंद का रहम है, यह उसकी बरकत है। और इजराइल कौम इंतजार में बैठी हुई है कि खुदावंद क्या जवाब देगा। लेकिन आपके पास यह एक प्रिविलेज है कि आप अभी बैठे यहां पे मौजूद हैं और खुदावंद का पाक रूह यहां पे मौजूद है। वो आपसे हम कलाम हो रहा है, वो आपसे बात कर रहा है। और उसी से हो सकता है कि वो आपके दिलों को कन्विक्ट भी कर रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। When depression hits you, when anxiety hits you, जब चीजें आपके दिलों को हिलाएं, तो आपको याद रहे कि आपका खुदावंद आपके साथ है। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। You are in his presence. अगर आप खुदावंद के लोग हैं, इफ यू हैव कंप्लीटली सरेंडर्ड योर लाइफ टू हिम, अब किसी खैमे में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि हम इस पर गौर करें, वो है मोसेस की दुआ, जो है मूसा की दुआ। तब मूसा ने कहा, तब खुदावंद ने उससे कहा कि मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। 15वें आयत में कहता है, मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहां से आगे ना ले जा। याद रखिए, खुदावंद ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अब खुद आपको नजर आ रहा है कि मूसा जो है वो खुदावंद से दुआ कर रहा है और खुदावंद मूसा को कहता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। मूसा तो फिर क्यों कह रहा है दोबारा दुआ में कि अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो हमें यहां से लेकर मत जा। पे अटेंशन करने की जरूरत है यहां पे। खुदावंद ने क्या कहा है? मूसा, मैं तेरे साथ जाऊंगा, तेरी कौम के साथ नहीं जा रहा। लेकिन मूसा जो है वो एक ऐसा लीडर है जो अपनी पूरी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए दुआ में खड़ा हुआ है और वो कहता है, मेरे साथ नहीं खाली, अगर तुम मेरी पूरी कौम के साथ नहीं चलेगा तो हम यहां से नहीं जा रहे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। या इस बात याद रखे, खुदावंद जो है ऑमनी प्रेजेंस है, वो हर जगह मौजूद है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे वो मौजूद नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि मेरी फेलोशिप जो है, मेरी रफाकत जो है, वो तुम्हारे साथ यहां से नहीं जाएगी। और मूसा आगे से दुआ करता है तो खुदा कहता है, मूसा, मेरी रफाकत तेरे साथ रहेगी लेकिन इस कौम के साथ नहीं रहेगी। लेकिन मूसा आगे से क्या दुआ कर रहा है कि अगर तेरी रफाकत इस पूरी कौम के साथ नहीं रहेगी तो हमें यहां से लेकर मत जाए। If your presence is not with all of us, we don't want to go anywhere. It's not about the pastor only. It's not about the leader only. It's about the whole congregation.
हमें कुछ नहीं चाहिए। खुदावंद, अगर तू हमारे साथ नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वी बीइंग इन अमेरिकन ड्रीम, घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, ये चीजें चाहिए, लेकिन क्या आप इस सिचुएशन में इन सब अच्छी चीजों के साथ, अगर खुदावंद कहे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, घर दूंगा, सब कुछ दूंगा, तो आप क्या कहेंगे? मैं जा रहा हूं कि मैं नहीं जा रहा? That's a serious question. क्योंकि मोर देन 70 to 80% लोग जो हैं वो क्या कहेंगे? खुदावन तेरी प्रोटेक्शन मेरे साथ है, तू खाने को दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो ना चल साथ तो कुछ नहीं है, इट्स ओके। And that is the question probably for you and me today. कि अगर सब कुछ है और खुदावंद की रफ़ाकत आपके साथ नहीं है तो अजीजों कुछ भी नहीं है। It's nothing. अगर उसकी रफ़ाकत आपके साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अगर उसकी रफ़ाकत सिर्फ मेरे साथ या यहां के लीडर के साथ है और आपके साथ नहीं है तो भी कुछ नहीं है। और it convicted my heart. It did. It pierced my heart. Am I leading the congregation to just prosperity and saying सब कुछ सही होने की जरूरत है बस जिंदगी में? और am I on my knees praying या खुदावंद अगर तेरी रफ़ाकत इनके साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो खुदावंद की रफ़ाकत है। जॉन पाइपर जो है खुदावंद का बड़ा खातम जो है वो कहता है कि हो सकता है जब लोगों के लिए दुआ की जाती है तो उनसे पूछा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो जैसी आपको अपने गुनाहों से माफी मिलेगी तो आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर जन्नत में यीशु मसीह नहीं है तो क्या आप जन्नत में जाना पसंद करेंगे कि नहीं? That's a strong one. अगर वो वहां पे नहीं है, मिल्क एंड हनी है, सब आराइशें हैं, लेकिन अगर यीशु नहीं तो क्या आप जाना कहेंगे कि नहीं मुझे जाने की जरूरत है वहां पे कि नहीं? Your prayer should be, if Jesus is not there, I am not going anywhere. अगर खुदावंद मेरे साथ नहीं जा रहा तो मैं वहां पे नहीं जा रहा। Will I leave all my dreams, my goals and purposes and say, God, if you are not going, we are not going? We are not going. Your presence is more important to us than anything else. तेरी रफ़ाकत, तेरी फेलोशिप हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। And I'm sure it's as was convicting my heart, it might be convicting your heart. Are we praying for that? खुदावंद तेरी फेलोशिप मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरी दुआ भी अपने बच्चों के लिए है कि अगर उसकी फेलोशिप मेरे बच्चों के साथ नहीं है, बाकी चीजें सब कुछ मिल जाएं, लेकिन अगर उस तेरी रफ़ाकत उनके साथ नहीं है तो उनकी जिंदगी में कोई कामयाबी
नहीं है। तेरी रफाकत, तेरी प्रेजेंस मुझे हर जगह अपने साथ चाहिए, और मैं नहीं हिलने वाला तेरे कदमों से जब तक तेरी रफाकत मेरे साथ नहीं रहेगी। इट कुड बी लाइक स्टोरी ऑफ मैरी एंड मार्था। मार्था भागी फिर रही है, घर के काम कर रही है। घरों का कैसे होता है, घर में कोई मेहमान आ जाए ना, मेहमान के साथ टाइम गुजारना कम होता है। औरतों का किधर होता है टाइम? किचन में, ये दे दो, वो रख दो, ये कर दो। मेरे घर में भी कोई अगर फंक्शन होता है तो मैं कहता हूँ यार 1 या 2 डिश बना लो, इतनी डिशें बनाने की क्या जरूरत है कि आप भी परेशान हो और ना आपने मेहमान के साथ वक्त सही गुजारा। लेकिन मरियम क्या करती है कि खुदा यीशु मसीह कदमों में बैठ जाती है कि मुझे तेरी हजूरी में वक्त गुजारने की जरूरत है। अलाइजा एलीशा की स्टोरी याद है किसी को? जब अलाइजा जो है आसमान पर उठाया जाने वाला है, एलीशा क्या कहता है? मैं तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला, तुझे क्या चाहिए? अलाइजा कहता है, एलीशा कहता है मुझे दुगनी जो तेरे पास है ब्लेसिंग्स, मुझे उसकी दुगनी चाहिए, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और खुदावन ने उसकी दुआ को पूरा किया। लेकिन वो साथ साथ रहा अपने उस्ताद के। और अजीजों, आपको नजर आएगा कि जब खुदावंद का साथ आपके साथ है तो चाहे सब कुछ ना भी मिले, जो सुकून आपके पास है किसी और के पास नहीं। You get the peace that nobody else have. और वो आराम सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐ बोझ से थके हुए मांदे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास वो आराम है जो इस दुनिया में नहीं है। I'll give you that peace, that rest that nobody else have it. My burden is light. मेरा जुआ जो है वो हल्का है। अच्छा, उस जमाने में ना, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि एक जो है ना, जब वो लगाते थे ना, जो बर्डन लगाते थे ऊपर, जो लगाते थे, तो जुआ जो है, तो वो एक जो होता था वो स्ट्रॉन्ग बुल होता था जो वजन उठा सकता है, और एक उसके साथ यंग लगाते थे ताकि जो ज्यादा है शक्कत जो है, मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, वो स्ट्रॉन्ग वाले को करनी पड़ेगी, और उसके जो साथ चल रहा है उसको इतनी नहीं करनी पड़ेगी। God takes the burden of your pain and suffering on himself while he's walking with you, so you don't have to deal with much. That's the beauty of God having fellowship with you and walking with you. वो आपकी तकलीफों को उठा लेता है, वो आपकी परेशानियों को उठा लेता है। आपकी रफाकत, उसके साथ रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तकलीफ में भी है इंसान तो खुदावंद संभाले हुए है, लेकिन इसके बाद जो हमें मूसा की दुआ नजर आती है वो और ही इंपॉर्टेंट है। तेरहवीं आयत से पढ़ेंगे। बस अगर मुझ पर तेरी करम की नजर हो तो मुझको अपनी राह जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर रहे, और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। 18वीं आयत में कहता है शो मी योर ग्लोरी। यहां पे जो लफ्ज जो ताकि मैं तेरी राह जान सकूं, वो यादा का लफ्ज यूज हुआ है, हिब्रू वर्ड। लेकिन मैं खुदावन जो है वो मूसा को कहां पे मिला था? किधर मिला था? झाड़ी में मिला था। और उसने उसे क्या कहा कि अपनी जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह पे जो खड़ा हुआ है वो एक पाक जगह है, होली ग्राउंड है।
उसके बाद उसने बड़े बड़े मौजज़ात देखे। खुदावंद ने उससे हम कलाम भी किया, सब कुछ उससे बातें उसे फील हो रही हैं, नजर आ रही हैं। दरियाए कुलसम के 2 हिस्से हो गए, आसमान से रोटी बरसी, कोयल बरसी, मीट बरसा, जगह जगह ऐसे मौजज़ात हुए जो हमारी सोच समझ से बाहर, और शायद हम में से कई लोगों ने ये मौजज़ात देखे भी नहीं होंगे। और लेकिन इसके बावजूद भी मूसा क्या कह रहा है कि मुझ पर अपनी राहें जाहिर कर। मूसा हम में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं ना, उससे ज्यादा तो खुदा को जानता है, लेकिन फिर भी तू दुआ कर रहा है, मुझ पर अपनी राहें जाहिर कर, शो मी योर वेज। जो द वर्ड यदा का लफ्ज है ना, यदा का लफ्ज का मतलब यह है कि आई वॉन्ट टू इंटीमेटली नो यू, आई वॉन्ट टू नो यू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। मैं जितना भी तुझे जानूं कम है, और मैं तुझे और जानना चाहता हूं। मैं तेरे और गहरे में जाना चाहता हूं, मैं तेरे और करीब होना चाहता हूं, मैं तेरे से और बात करना चाहता हूं। अजीजों, आप गौर करेंगे, जो खुदावंद के ज्यादा करीब है उसकी दुआ और बढ़ जाती है, और जितना वो और करीब होता है उसकी दुआ और बढ़ जाती है। चार्ल्स स्पर्जन का कहा जाता है कि वो रात को बैठ बैठ के, कई दफा सारी रात बैठ के दुआ अपने लोगों के लिए करता था। कई बड़े बड़े खादमों का जिक्र आता है हमें कि वो खुदावंद के सामने घुटने टेक के कई घंटों अपने लोगों के लिए दुआ करते थे। क्या आपकी पूरी प्रेयर लिस्ट में कहीं पे ये दुआ है कि खुदावंद अपनी राहें मुझ पर जाहिर कर, लॉर्ड शो मी योर वेज। अभी कई लोग यहां पे मौजूद जो हैं वो शायद 40 डेज फास्टिंग भी रख रहे होंगे, शायद दुआएं कर रहे होंगे। अजीजों, मेरे आपसे दरखास्त है कि इन रोजों में, इन दुआओं में, अपनी दुआ में एक और दुआ ऐड कर दें कि ऐ खुदावंद मुझ पर अपनी राहें जाहिर कर दे। लॉर्ड शो मी योर वेज, आई वांट टू नो यू मोर। मैं तुझे और जानना चाहता हूं, मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं। I want to know you more and more. कई प्रेयर लिस्ट हैं, कई बातें होंगी आपकी प्रेयर लिस्ट में। खुदा मेरा ये मसला हल कर दे, खुदा मेरा ये परेशानी दूर कर दे, यहाँ से मुझे इस तरह पैसे कर दे, खुदा मेरे ये गोल्स हैं, ये मेरे पैशंस हैं। लेकिन आप अपनी दुआ को तब्दील करें और कहें, खुदावंद मैं सिर्फ तेरी राहें जानना चाहता हूँ, मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूँ। अजीजों, मूसा की दुआ में और कोई दुआ नजर नहीं आती, सिर्फ 3 बातें आपको क्लियरली नजर आती हैं कि अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा हम नहीं जाएंगे। ऐ खुदावंद तू अपनी राहें हम पर जाहिर कर। खुदावंद अगर तेरा करम मुझ पर है तो अपना जलाल मुझे दिखा दे। It's pursuing God at the level that is completely different than our regular prayers. Maybe God is calling this church to go a little deeper in your prayer life. शायद खुदावंद इस कलीसिया को कह रहा है कि अपनी दुआया जिंदगी को तब्दील करो, बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हारे साथ हूं कि नहीं। क्या तुम मुझे जाना चाहते हो कि नहीं? क्या तुम मेरे जलाल को देखना चाहते हो कि नहीं? A journey to freedom, a journey to success is not all the things you want in life, but is being closer to God and walking in His fellowship. His fellowship
and knowing him more is more important than anything else. अज़ीज़ों, आज मैं आपके सामने ये एक चैलेंज रख देना चाहता हूँ कि क्या आप आज उसकी हजूरी में चलने के लिए, उसके साथ रफाकत रखने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सरेंडर कह देंगे और कह देंगे मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है खुदावंद, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरी ज़रूरत है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई जस्ट नीड यू लॉर्ड, आई जस्ट नीड यू. अगर तू मेरे साथ है, तेरा जलाल मेरे साथ है. अगर तू मेरे साथ है, तेरी राहें मुझ पर जाहिर हो रही हैं. अगर तू मेरे साथ है तो बंद दरवाजे खुल जाएंगे. अगर तू मेरे साथ है तो मेरे जो बर्डन्स हैं वो हल्के हो जाएंगे. अगर तू मेरे साथ है तो मुझे सुकून है, तसल्ली है. जो तू मेरे साथ है तो तू मुझे हर सिचुएशन में संभाल लेगा. अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी और चीज की जरूरत मुझे तेरी जरूरत है खुदावंद, और किसी और चीज की नहीं. आई जस्ट नीड यू. कैन वी डू दैट काइंड ऑफ अ प्रेयर? I need you, Lord. I want your presence. As a couple, can we do that kind of prayer? ऐ खुदावंद, मुझे तेरी रफाकत की ज़रूरत है अपने घर में. ऐ खुदावंद, मैं जब काम पे जा रहा हूँ मुझे तेरी रफाकत की ज़रूरत है. ऐ खुदावंद, जब मैं किसी पार्टी में एंटर कर रहा हूँ मुझे तेरी रफाकत की ज़रूरत है. ऐ खुदावंद, मैं जहाँ कहीं पे ग्रोसरी स्टोर में जाता हूँ मुझे तेरी रफाकत की ज़रूरत है. ऐ खुदावंद, मैं इस कलीसिया से कदम बाहर रखता हूँ मुझे तेरी रफाकत की ज़रूरत है. ऐ खुदावंद, मैं जहाँ कहीं पे भी जाता हूँ अगर तेरी रफाकत मेरे साथ नहीं है तो मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है. मैं सिर्फ तुझे जानना चाहता हूं और तेरे जलाल को देखना चाहता हूं. अगर आप ये दुआ करेंगे तो आपकी जिंदगी कैसे तब्दील हो जाएगी. It will change. कलाम मुकद्दस कहता है कि खुदावंद जो है मूसा के साथ ऐसे बात करता है, फेस टू फेस बात कर रहा है. ऐसे कहता है कलाम मुकद्दस में. लेकिन वो फेस टू फेस कभी खुदा को देखता नहीं है जमीन पर. लेकिन बात ऐसे हो रही है, मैं कभी किसी को कॉल करूँ, और भाई क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है जिंदगी में. दैट काइंड ऑफ इंटीमेट कन्वर्सेशन गॉड इज हैविंग विद मोसेस. और अगर आप गौर करें तो ये दुआ जो है ये उसकी पूरी हुई है. खुदावंद ने कहा क्योंकि मेरी फेवर तेरे ऊपर है, मेरा करम तेरे ऊपर है, जो तूने मांगा है वो मैं पूरा करूंगा. और माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे आपको याद है, आई थिंक 9वां बाप है, लूका 9 या यूहन्ना 9 बाप है, तो आपको उसमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब पहाड़ पर जाता है, दुआ करता है, तो वहां पे उससे कौन मिलने आता है? Moses and Elijah. मूसा ने खुदावंद यीशु मसीह को पूरे अपने जलाल में देखा. I think that, but there will be one day that you will see God face to face completely. लेकिन अभी आपकी रफाकत ऐसी होनी चाहिए कि खुदावंद कहे ये मेरे दिल के करीब है, ये जैसे मेरी हुजूरी में आता है, मुझसे बात करता है, मैं इससे हम कलाम होता हूं. I pray that you guys pray like that.